हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 22 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज 23वां वीडियो अपलोड करेंगे और ये जो अभी पूछा जा रहा है ग्रुप डी में, उसी प्रोसेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं और आने वाले परीक्षा के लिए, बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी और बीएसएससी यानी कि बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम पड़ेगा, उसके बेसिस पर हम अभी एक वीडियो जीके और जीएस का स्टार्ट किए हुए हैं। 2 वीडियो अपलोड किए हैं। यदि कोई स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो मैथ का स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जीके और जीएस का भी स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी 2 जीवाएँ बिंदु P पर मिलती है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाइए। फिगर बन गया, चला ध्यान दीजिएगा। ए है, बी है, पी है, डी है और सी है। और दिया हुआ इसका 5, इसका दिया हुआ 3 सेंटीमीटर याद रखना है, सेंटीमीटर। ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। हमसे इसका पूछ रहा है। ये कितना दिया हुआ है पता नहीं, एक्स दिया हुआ, हमको यही पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखना है कि देखिए ए पी गुना बीपी यानी कि बड़का ए पी गुना बीपी, बड़का गुने छोटका, बराबर उसी प्रकार इसमें सीपी गुना डीपी मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ए और पी तो 5 और 3 ये पूरा है ना, तो ये 8 हो जाएगा। बी और पी 3 है, 3 धर दीजिए। सी और पी पूरा मान धर दीजिए, सी और पी। तो इतना दूर तो 4 है, हम पता नहीं एक्स है, तो हम कहेंगे 4 + x, यानी कि 4 + x या x + 4 कुछ भी कीजिए, ठीक है। और गुना डीपी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। काटिए, आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, काटिए। ये काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बराबर 4 + x। ये 4 इधर आके घटेगा तो 2 बराबर x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि x के जगह पर कितना होगा, 2 होगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री और मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सोमवार से बुधवार, यानी कि सोम, मंगल और बुध का तापमान कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। योगफल निकालेंगे तो 3 से गुना भी कर सकते हैं, तो जितना छोटा होता है उतना बनाइए। उसके बाद आगे करा है कि मंगल से बृहस्पति तक का तापमान, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति का तापमान कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का
एक करा है कि बृहस्पति का जो तापमान है सोमवार के तापमान का, तो याद रखिएगा कि जिसमें का लगता है हर होता है, तो देखिए सोमवार में 4/5 का है, तो जिसमें का लगता है वो हर होता है, यानी कि नीचे वाला। तो देखिए सोमवार के तापमान में का लगा है, तो सोमवार में का लगा है तो सोमवार वाला जो होगा हर होगा, यानी कि नीचे वाला। तो सोमवार में 5, तो बृहस्पति में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक रेशियो तो समझ में आ गया होगा। अब हमसे ध्यान दीजिएगा, या तो सोमवार मंगल बुध का औसत दिया हुआ है 37, तो योगफल निकालिएगा तो 3 अंक है, 3 से गुना कर दीजिए। उसी प्रकार से इसका भी 34 दिया हुआ है, 3 अंक है, 3 से यानी कि 3 से गुना कीजिएगा, योगफल आ जाएगा। इस तरह से घटाइएगा तो, और देखिए इमंगल बुध बुध कट गया, तो जब भी आएगा तो सोम से बृहस्पति का अंतर आएगा। क्या आएगा, अंतर आएगा, अंतर आएगा कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि हम गुना करते हैं 3 से, इसमें गुना करते हैं तो वही अंतर आ जाएगा, और उस ढंग से निकालिए, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 37 और 34 में कितना के अंतर, 3 के अंतर, एक में 3 के अंतर, लेकिन 3 था इसलिए 3 दिया, 9 के अंतर। कितना के अंतर, 9 के अंतर। अब ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 से गुना कीजिए। आप 3 से गुना कीजिएगा, घटाइएगा ना तो डायरेक्ट आपको 9 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको 9 आएगा। वो आएगा 9 किसका, सोमवार और बृहस्पति के तापमान का अंतर आएगा। तो हम गुना नहीं करके बल्कि हम डायरेक्ट घटाएं तो 3 आया, एक में 3 था इसलिए 3 3 9 कर दिए, घटाइएगा तभी आएगा। तो यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर कितना के अंतर है, 1 का। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है कि बृहस्पति का तापमान कितना होगा, तो कितना से, 4 से, तो 9 4 36, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप उस ढंग से कीजिए चाहे इस ढंग से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, माध्यिका पूछा तो आप जानते होंगे कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर आप जानते होंगे होता है क्या, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, 2 गुने माध्य होता है। तो हम बहुलक, अब जहाँ पर है मान पुट कर दीजिए। तो देखिए बहुलक का मान 14 दिया हुआ है, यहाँ पर 14 धर देंगे, बराबर 3 गुना माध्यिका तो हमसे पूछ ही रहा है ना, तो माध्यिका पूछ रहा है यानी कि माध्यिका दिया हुआ नहीं, x के मान निकलेगा, वही x दे दिए, माइनस 2 गुने माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है अंकीय माध्य 5 दिया हुआ है, 5 धर दीजिए। अब कैलकुलेशन कीजिए, लिखेंगे कि 14 बराबर कितना, 3x माइनस 10। ठीक है ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आप क्या कीजिएगा, अब देखिए ये है जो इस साइड लाइएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो पहले से 14 प्लस 10 बराबर 3x। तो हम डायरेक्ट इसको इतना काहे ले लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं 14 10 24, काटेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 8। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, इतना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मदिरा और पानी है, मदिरा और पानी है। ठीक है, कह रहा है 3:1 है, कितना है 3:1 है, और बोल रहा है मिश्रण में कितना भाग निकाल कर उतना पानी मिला दिया जाता है, तो 1:1 हो जा रहा है। मिला रहा है क्या, पानी मिला रहा है, तो बराबर किसको करेंगे, मदिरा को। जो मिलाता है उसके विपरीत में बराबर करते हैं। ठीक है, तो पानी मिला रहा है तो बराबर मदिरा को करेंगे, तो बराबर कैसे होगा, ये 3 है तो इसको भी 3 होना चाहिए, तो हम कहेंगे बराबर कर लीजिए ना, 3 से गुना कीजिएगा तो ये भी 3, ये भी 3 हो गया। रेशियो कहता है कि आप इसमें 3 से गुना किए हैं तो इसमें 3 से गुना कर लीजिए, हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब 3 1 3 3 1 3 बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। देखिए 3 1 3 और 1 में कितना के अंतर, 2 के, तो ये 2 लिखेंगे। अब बटा जो टोटल नीचे वाला रहेगा वो लिख देंगे,
3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 3 6। अब काटेंगे वही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12 दिन में कार्य कर सकता है और बी इसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ये छोड़ देता है। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कार्य किया? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि 3 दिन बाद काम छोड़ता था, इसमें पहले छोड़ रहा है तो बाद वाला में हम करवा देते थे, लेकिन ये पहले छोड़ा है। तो देखिए पहले ए कितना दिन में दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है कितना दिन में, ए दिया हुआ है कि 12 दिन में। बी कितना दिन में दिया हुआ है? 18 दिन में। 18 दिन में इसका एलसीएम लेंगे 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, किसी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और पहले वाला में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पहले वाला में टी माइनस करेंगे। और जितना दिन पहले रहेगा टी माइनस, अब 5 दिन पहले टी माइनस 5, 4 दिन पहले टी माइनस 4, जितना दिन पहले कहेगा तो टी माइनस उतना दिन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 दिन पहले ये छोड़ा, तो इतना तक तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कहा 3 दिन पहले ये छोड़ा, तो ये छोड़ा है तो पहले कहेंगे कि ये का क्षमता कितना है? 3 है, तो कहेंगे कि ए की क्षमता 3 है, यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद टी माइनस कितना दिन पहले किया है, टी माइनस करते हैं पहले वाला में, कितना दिन पहले? 4 दिन पहले तो 4 देंगे, 5 दिन पहले तो 5 देंगे, लेकिन कितना दिन पहले? लेकिन 3 दिन पहले का है तो 3 दे देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये छोड़ देगा तो काम कौन करेगा? बी करेगा, 2t। कोई दिक्कत नहीं, टी के दिए हैं समय निकलेगा। यदि कहता बी छोड़ रहा है तो बी के यहाँ देते, कहता 5 दिन पहले तो टी माइनस 5 देते। तो यहाँ पर लेकिन ये छोड़ रहा है तो एक क्षमता देंगे आगे, और जितना दिन पहले कहेगा टी माइनस उतना यहाँ देंगे, प्लस ही छोड़ा फिर एक करेगा। तो यहाँ से कितना आता है? उसके बाद हम टोटल आएगा, उसमें कितना दिन पहले जो छोड़ा है उसको घटा लेंगे, वही आ जाएगा आंसर। तो ये 36 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3t माइनस 3 गुने टी, 3t माइनस 3 3 9 प्लस 2t। अब देखिए ये 9 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 36 और 9 45 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये 36 है, इधर आएगा 9 तो 45 हो जाएगा, और 3 और 2 जुड़ जाएगा, 5t हो जाएगा। काटेंगे 5 9 45, टी के मान कितना आ जाएगा? 9 आ गया। लेकिन 9 आया, ये 9 आया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था? 3 दिन पहले छोड़ दिया है ना, तो 3 दिन पहले छोड़ा है तो हम 3 तो घटावेंगे ना, तब नहीं आंसर आएगा। नहीं छोड़ता तो नहीं घटाते, लेकिन 3 दिन पहले छोड़ा इसलिए घटा रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन कार्य किया? 6 दिन काम किया। काहे कि 3 दिन वो छोड़ा है तो घटाएंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक छात्र 25 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 40 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितना? यानी कि परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। हम बार बार बोले कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा। इस टाइप में 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक क्या है, पूछेगा परीक्षा को पास करने के लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए, पूछेगा ये क्वेश्चन हो कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो ये देख रहे हैं कि हर सेट में ही आ रहा है, तो इसको जरूर देखिएगा। और करा एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है, 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, करा 25% अंक प्राप्त किया, 60 अंक से फेल हो जाता है। तो हम कहते हैं ना, जो फेल होता है उसको पैरवी लगा के पास करवा दिए, यानी कि जुड़वा दीजिए। 60 अंक जुड़वा दीजिएगा तो पास कर जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या बोले कि जबकि दूसरा छात्र 50% लाता है, दूसरा छात्र जो 50% लाता है, लेकिन
उत्तीर्ण होने से न्यूनतम अंक से 40 अंक ज़्यादा लाता है। ये पास होने से 40 अंक ज़्यादा ले आता है ना, तो ये पूरा कूदने लगता है। तो इसको पैरवी लगा के घटा दीजिए, याद रखना। यानी कि हमको कहने का मतलब है कि जो फेल करेगा वहाँ पर प्लस कर देना है और जो ज़्यादा लाएगा उसको माइनस कर देना, बस हो गया काम। अब देखिए ये प्रतिशत को प्रतिशत में घटाना, हम इधर लावेंगे ये 25%, ये 50, ये 25 को इधर लावेंगे तो घटेगा तो माइनस में न 25 हो जाएगा, -25%। और एक -40 है और ई जाएगा उधर तो +60 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो -25% बराबर -100 हो जाएगा। काटेंगे परसेंट से परसेंट, और ये परसेंट के मतलब कितना, सॉरी परसेंट के परसेंट, ये माइनस से माइनस काटे, परसेंट के मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो 2 अंक 2 शून्य इधर बैठा दिया, अब काटिए 25 × 100, यही पूर्णांक आ गया 400। पूर्णांक कितना गया, 400, कितना गया, 400। और हमसे यहाँ से पूछता कि पास होने के लिए तो 1% निकालते जितना था, फिर प्रतिशत पूछता तो हम इसमें रखते, ये जोड़ देते, अंक पूछता तो इसमें रखते, ये जोड़ देते, लेकिन पूर्णांक पूछा इतनी करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जिनका एग्जाम नहीं पढ़ा है जरूर इस टाइप को देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, तरुण ने एक टीवी सेट पर अंकित मूल्य 20% छूट पर खरीदा और यदि 25% छूट पर खरीदा होता तो 500 रुपया फायदा यानी कि लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो छूट मिलता है ना अंकित मूल्य पर मिलता है। हम कहे थे ना, कभी भी छूट क्रय मूल्य पर नहीं मिलेगा। क्रय मूल्य के मतलब हुआ कि हम एक कलम खरीदे 5 रुपया में और कभी भी हम 4 रुपया में नहीं बेचेंगे, 4 रुपये में नहीं बेचे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो छूट मिलता है ना, कभी भी छूट थोड़ी दे देंगे हम कि 5 में खरीदें 4 पर, नहीं। अब 5 में जो कलम लाए हैं हम अपने से स्टिकर साट देंगे, वो 10 रुपया। अब कोई पूछेगा कितना में दीजिएगा, कहेंगे 10 रुपया। कहेगा कि कुछ छूट दीजिए ना, कहेंगे ठीक है छूट दे दिए, 8 रुपया दे देते हैं। तो जो छूट दिए 8 रुपया, तब पर भी तो हमको 5 रुपया में खरीदे थे और 8 रुपया में दे रहे हैं, तो फायदे हो रहा है, लेकिन उसके नज़र में तो हम छूट दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, छूट अंकित मूल्य पर जो बढ़ा के अंकित किया जाता है उस पर दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तरुण ने टीवी सेट उस अंकित मूल्य पर 20% छूट, अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य 100, 20% छूट तक कितना में देगा, 80 में देगा। कह रहा है कि यदि उसने 25% छूट में खरीदा होता, पर ये जो 80 छूट दिया, 25% छूट में खरीदा होता, यानी कि 75 में खरीदा होता, तो कह रहा है कि 500 रुपया का लाभ होता। यहाँ पर कितना का लाभ होता, 5 रुपया के लाभ होता ना। पहले 80 दे रहा था, 75 में देगा तो 5 रुपया के लाभ होगा ना। 5 पूछ रहा है क्या, क्रय मूल्य 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काटिए, इसको काटिएगा तो कितना, 100 बार में ये गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 11 रुपया 70 पैसे की एक धनराशि में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है। तो इसमें 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ है 1 रुपया और 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा और 5 पैसा, 5 पैसा। और जो दिया हुआ है सिक्के, सिक्का दिया हुआ है, सिक्का का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:5:7, 3:5:7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मेन राशि देखेंगे क्या है, 11 रुपया 70 पैसा मेन राशि रुपया दिया हुआ है। तो इसका तुलना तो हम चेंज करेंगे रुपया में, यानी कि रुपया में चेंज करेंगे। तो कहेंगे
कि 1 रुपया के 3 गो सिक्का था तो हमके पास 3 रुपया था। कहेंगे कि 50 पैसा वाला हमको 5 गो सिक्का था, कहेंगे कि अठनिया हमारा 5 गो था, तो कहेंगे कि कई रुपया, 2.5 रुपया कहेंगे ना। कहेंगे कि 5 पैसा चलता ना, तो आपके पास 7 गो सिक्का था तो 7 पचे 35 पैसा रहेगा। कितना पैसा रहेगा? 35 पैसा। यहाँ टोटल 11 रुपया 70 पैसा, यहाँ टोटल कितना? 3 दू 5, 5 रुपया, 50 पैसा और 35 पैसा, 85 पैसा। तो हम कहेंगे कि टोटल 5 रुपया 85 पैसा। पूछ रहा है किसका? तो बोला 50 पैसे के सिक्का। 50 पैसे के सिक्का की संख्या यही ना 5, तब 5 से गुना करेंगे। देखिए दशमलव उड़ावेंगे 2 अंक, 2 अंक उड़ गया। ये काटेंगे 2 बार में, ये कट जाएगा तो 5 दूनी 10 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक बंटन माध्य 11 है और उसका मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, विचरण गुणांक पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा विचरण गुणांक पूछ रहा है। तो विचरण गुणांक बराबर क्या होगा? मानक विचलन बटा मानक, जो मानक बंटन माध्य दिया हुआ है, मानक नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं बंटन माध्य गुणे 100 होता है। बैठा लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो निकलेगा विचरण गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, तो बंटन माध्य 11, मानक विचलन 5 है, तो मानक विचलन 5 ऊपर 5 रखेंगे। बंटन माध्य कितना? 11 दिया हुआ, 11 धरेंगे और गुना 100 करेंगे। काट छाट कीजिए, जब आप गुना कीजिएगा 500 में 11 से भागा दीजिएगा ना, तो 11 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 45.45%। आप 500 में 11 से भागा दीजिए, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर दूरी 9 घंटा में तय करता है, ठीक है। कुछ दूरी 8 किलोमीटर पैदल और शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल द्वारा तय करता है। तो हमसे पूछ रहा पैदल तय गई दूरी क्या है। तो आप गाय मुर्गा पढ़े होंगे, गाय पूछता है मुर्गा निकालते हैं, मुर्गा पूछता है गाय निकालते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी निकालिए। करा 90 किलोमीटर 9 घंटा में, तो कहेंगे कि 9 घंटा में 90 किलोमीटर जाना है। लेकिन करा है कि पैदल और साइकिल से पैदल कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष पैदल 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछेगा कौन? हमसे पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है पैदल, तो टोटल के टोटल साइकिल मानेंगे। साइकिल पूछता है तो टोटल के टोटल पैदल कहते। तो हमसे पूछ रहा है क्या पैदल, था कुल के कुल कौची मानेंगे? साइकिल। 1 घंटा में 17 चलता है। 1 घंटा में कितना चलता है? 17 चलता है। 1 घंटा में 17 चलता है। यदि 17 हो, यानी कि 1 घंटा में 17 के स्पीड से चलता है, तो 17 के स्पीड से चलता है, तो ये 9 घंटा चलेगा तो कितना चलेगा? तो 17 पचे 50, 17 53 से 153 चलेगा। तो हम बार बार ये दोनों में क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं न। तो 153 और 90 में कितना के अंतर है? 63 के अंतर है। कितना के अंतर है? 63 के अंतर है। मेन राशि 63 के अंतर, तो इसका तुलना कितना है? अंतर से करेंगे। कितना अंतर है जी? निकालिएगा अंतर, था 9 के अंतर है, 9 के। अब पूछा था हमसे क्या? हमसे पूछा था पैदल, तो पैदल कितना से गुना कीजिएगा? 8 से। 9 सत्ते 63, 8 सत्ते 56, इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या करा? देखिएगा, 2 के पावर 71 दिया हुआ है प्लस 2 के पावर 72 दिया हुआ है, 2 के पावर 73 दिया हुआ है, 2 के पावर 74 दिया हुआ है। कह रहा है किससे विभाज्य होगा? ये भी हर सेट में आ रहा है लगभग। कह रहा है किससे विभाज्य होगा, तो हम कहे थे कुछ नहीं करना है,
देखिए सब 2 के पावर में है तो हम ऐसे करेंगे, 2 के पावर 71 को कॉमन लिखेंगे, 2 के पावर 71 को कॉमन लिखेंगे। आप कहेंगे कि 2 के पावर हमको लिखना है 71, तो कहेंगे 2 के पावर 71 है, कितना से गुना करे कि 2 के पावर 71 रहे, तो कहिएगा 1 से। ये गुना के चिन्ह एक तरह से समझिए, 2 के पावर 71 गुना 1 71 हो जाएगा, प्लस दे दिए। अब हमको 2 के पावर 72 लिखना है, जिसमें 2 के पावर 71 लिखाल है, तो कह सके ना कि 71 है, एक और लिखेंगे तो 72 हो जाएगा। यानी कि कहेंगे कि 2 के पावर 1 71 1 72, हमको यह लिखना है ना, ये तो लिखा गया। 2 के पावर 71 गुना 1 करेंगे तो ये लिखा गया। अब हमको ये लिखना है ना, तो कहेंगे 2 के पावर 71, लेकिन हमको 72 लिखना है, तो 2 के पावर 1 और लिखेंगे तो नहीं, 71 1 72 हो गया। अगला अब 2 के पावर 73 लिखना है, तो 2 के पावर 71 है, यहाँ पर कितना देंगे कि 73 होगा, तो 2 लिखेंगे। अब 2 के पावर 71 है, लेकिन हमको कितना लिखना है, 74 लिखना है, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे था ना, 3 1 4 74 हो जाएगा। इतना लिख दीजिएगा। इतना तक में दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो अब आप कुछ नहीं करना है, 1 है 1 लिख देंगे। 2 के पावर 1 के मतलब 2 होता है, 2 के पावर 2 के मतलब 4 होता है, और 2 के पावर 3 के मतलब 8 होता है। यानी कि 2 है जो 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 8। अब जोड़िए सबको, 8 4 12 2 14 1 15 15 आ गया। तो हम पिछला वाला भी वीडियो में बोले थे कि देखिए इतना में यदि ऑप्शन से कट रहा है तो काट दीजिए, तो पिछला बार में कटा था तो आंसर वही हो गया। यदि नहीं कटेगा तो कितना के पावर 71 है, 2 के पावर 71 है, तो 2 एक बार गुना कर दीजिएगा तो हर हाल में कटेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको 15 आया, तो 15 9 11 और 10 13 से नहीं कट रहा था 15, यदि कट जाता तो ये आंसर मार देते। नहीं कट रहा था, जितना के पावर 71 है ना, तो 2 के पावर 71 है, तो जितना के पावर रहेगा जिसमें 2 है, तो 2 से हम गुना कर देते, 5 रहता तो 5 से गुना कर देते, हर हाल में अभी कटता। 15 दूनी 30, अब कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी से कट रहा है 10 से, यानी कि बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 है, 40 था। अब उसकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो पिता के वर्तमान आयु क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पिता और पुत्र, पिता और पुत्र को दिया हुआ है, मेन राशि दिया हुआ है 5 साल पूर्व का दिया हुआ है कि 40 है, ठीक है। लेकिन कह रहा है अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। अब के मतलब वर्तमान में कह रहा है कि 4:1 है। कभी भी हम एज का क्वेश्चन बनाएंगे तो मेन राशि जो दिया हुआ रहेगा ना, उसको हम देखेंगे कि रेशियो कब के दिया हुआ, मेन राशि को उस टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। रेशियो वर्तमान के दिया हुआ ना, तो मेन राशि जो 40 दिया हुआ है 5 साल पूर्व का योग, हम इसको वर्तमान में कन्वर्ट करेंगे। अब कहेंगे कि देखिए, कहेंगे कि 5 साल पहले हम 20 साल के थे, 5 साल पहले हम कई साल के थे, 20 साल के थे, तो वर्तमान में बोलेगा तो 5 जोड़ दीजिएगा ना। कहेंगे कि 5 साल तो आप पहले 20 साल के थे, वर्तमान में 5 जोड़िएगा, यानी कि 25 साल के। तो हम कहेंगे कि एगो थे तो 5 जोड़े, लेकिन यह कहता कि हम और मेरा पुत्र 5 साल पहले 40 साल के थे, 5 साल पहले 40 साल के थे, तो वर्तमान में तो हम एगो थे उस टाइम, तो हम 5 जोड़े थे, लेकिन अब ये 2 गो है तो 5 5 10 न जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता और पुत्र जो 5 साल पहले था ना, इसका योग 40 है। 5 साल पहले तो एगो में रहता था तो हम 5 जोड़ते थे, लेकिन 2 गो में तो 10 ने जोड़ेंगे तो वर्तमान आएगा। तो 5 साल पहले 2 गो का योग 40 है, तो वर्तमान में लाने के लिए ये तो 40 सही है, और 5 5 2 गो में न जुटेगा, यानी कि 5 5 10 जुट जाएगा, तो वर्तमान आ जाएगा, तो 10 हो गया, यानी कि 40 से 10 50, ये वर्तमान में आ गया। अब वर्तमान के तुलना वर्तमान से काय कि योग है, तो 4 1 5 से पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है किसका, हमसे पूछ रहा है पिता का। पिता के वर्तमान तो कितना से गुना, 4 से काटेंगे 10 10 4 40 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि x + 1/x बराबर 6 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है f4 + 1/f4, यही ना पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, अरे ये है x रहेगा तो दोनों जगह नहीं, ये है तो ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से दो कुछ भी पूछ सकता है कि जैसे मैं ये दिया हुआ है, हमको स्क्वायर पूछेगा, क्यूब पूछेगा, 4 पूछेगा, 6 पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात हमको 4 निकालने से पहले हम इसका निकालेंगे, ये जितना आ जाएगा ना स्क्वायर -2 कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमको इसको निकालना है, ये प्लस है, प्लस पूछ रहा है तो इसका मान निकालने के लिए स्क्वायर -2 करेंगे। ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। अभी जितना आएगा ये इसका स्क्वायर है तो ये जितना रहेगा इसका स्क्वायर में 2 घटा देंगे। तो देखिए हम इसका पहले मान निकालेंगे तो स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 6 के स्क्वायर में से 2 गया, 6 के 36 में से 2 गया, ये कितना 34। आप कहेंगे कि इसका मान कितना आ गया 34। अभी जितना आएगा इसके स्क्वायर में से 2 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। तो कहेंगे कि 34 के स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 34 के स्क्वायर कितना होता है 1156, 1156 होता है, 1156 होता है। में 2 घटा देंगे तो कितना 1154 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, हमको पहले 4 निकालने कहेगा तो 2 के निकालेंगे, स्क्वायर में से 2 घटा देंगे तो 6 छक्का 36, 2 घटाएँ 34। अभी इसका स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो 4 निकल जाएगा। तो अब इस तरह से करना। और हमें यानी कि कैलकुलेशन के सब वीडियो में हम अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 32 और 24। समचतुर्भुज का परिमाप क्या, समझ जाना है। समचतुर्भुज है, सम माने बराबर, समचतुर्भुज याद रखना है कि समझ जाना है कि समचतुर्भुज है, ठीक है ना। सब भुजा समान है, मान लेना है कि समचतुर्भुज है। लेकिन कह रहा है कि विकर्ण 32 और 24 है, विकर्ण। अच्छा ये 32 है यहाँ से यहाँ तो बटेगा कितना में 16 16 में। एक विकर्ण दिया हुआ है 24 है, ये 24 है तो 12 12 में बटेगा, 12 12 में। तो हम कहेंगे इस त्रिभुज में लेते हैं कि 1 12 1 16 तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कहिए कैसे, तो हम पाइथागोरस से बताए थे कि देखिए 3 है, 4 है तो अगला 5 है, 5 है, 12 है तो अगला 5 12 13, 7 है 24 है तो अगला 25 है, 8 है 15 है तो अगला 17 है, 9 है 40 है तो अगला 41 है, 20 है 21 है तो अगला 29 हो जाएगा। यानी कि हमको 2 पता रहेगा, तीसरा अपने से ही पता चल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का गुणज भी पाइथागोरस होता है। क्या हो रहा है छोटू, चलो ध्यान दीजिएगा। अच्छा हम देखते हैं, देखिए ये दोनों जो गुणज में है, कहिए कैसे, देखिए इससे हम 4 गुना करेंगे तो 4, अब सब में 4 से गुना करना पड़ेगा। कहने कि उसका जो गुणज होगा पाइथागोरस होगा। तो हम देखें 16 और 12 भी गुणजे, 3 4 12, 4 4 16, तो अगला 5 होगा तो 5 4 20 हो जाएगा। तो यानी कि कितना ही हो जाएगा 20। जब एगो 20 तो सब 20, सब 20। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे तो यही पूछ रहा है परिमाप। परिमाप सभी बाउंडरिया के जोड़ दीजिए ना, वही होगा ना। या परिमाप 4 गुने ए के मान 20, तब 20 4 80, या तो 20 20 20 4 कीजिए 80 आ जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 2 गुना होती है, उसी दर से स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि 15 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, स्वयं का कितना 2 गुना, इधर गुना इधर समय लिखेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि स्वयं को 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो इस स्वयं गुना है, इस समय है, तो कह रहा अब इसको 8 गुना होने में, तो हम 8 कैसे लिखे, 2 के पावर कितना लिखे कि 8 हो जाएगा। तो कहिएगा ना कि 2 के पावर 3 लिख दीजिए नहीं, ये 8 हो गया। कहे का मतलब 2 है 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब आप 3 लिखे तो ये 3 इधर गुना कर दीजिए तो इधर समय आ जाएगा। तो 8 वर्ष हो गया, सॉरी यानी कि 8 गुना हो गया तो समय कितना गया 15 तिया
45 आ गया, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं और इसी तरह से वीडियो जारी रखेंगे जो भी एग्ज़ाम रहे, और ज़रूर फॉलो करके देखिए, ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ग्रुप डी ये सब में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टाइप पर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल तेज़ी से ग्रो हो। शुरू में तो करवाना पड़ता है जब तक कि 1000 होगा, उसके बाद ही यूट्यूब चैनल को विस्तृत करता है। तो 1000 करने के लिए तो करवाना ही पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कीजिए। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।